नमस्ते, मैं हूं शुभम। आपने देखना शुरू कर दिया है एआई न्यूज़ वन। इस समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा मीरापुर के गांव चुडियाला में है। आप सभी को जानकारी होगी 2027 में चुनाव आने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। अगर मैं मीरापुर विधानसभा की बात करूं, यहाँ से मौजूदा विधायक है मिथिलेश पाल, जो कि आरएलडी से है। हालांकि अभी हाल में 1-1.5 साल पहले उपचुनाव हुए, तब यहाँ से चुनाव जीती। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते 27 में क्या मूड है। क्या नाम है बाबा जी आपका? गोपाल। तो गोपाल जी, मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ कहते हैं कि बहन जी के समय सबसे ज्यादा काम हुआ इस गांव में, सच्चाई है? हाँ सच्चाई है, खराब ना हो। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति अभी क्या बता सकता है, अभी तो कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। चुनाव की बात जब चलती है, 1-1.5 साल पहले आपके यहाँ चुनाव हुए, तब आपने बीएसपी को वोट दिया? हमने दिया था तो बीएसपी को वोट दिया था, चंद्रशेखर को वोट नहीं दिया था? नहीं, चंद्रशेखर को उस टाइम पर नहीं दिया था। हाँ? नहीं। और इस बार जो चुनाव होंगे चंद्रशेखर के, हमको दे देंगे। आपके बाद चंद्रशेखर को दोगे? बिल्कुल। अब बहन जी का साथ क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए कि बहन जी कमजोर हो चुकी पार्टी से। चंद्रशेखर हमारी नजर में अच्छा आ गई। कमजोर हो चुकी तो इसलिए आप साथ छोड़ रहे हैं? अब हम चंद्रशेखर के साथ जुड़ेंगे। लेकिन आप मुझे एक बात तो बताओ, बहन जी ने काम तो किया है ना समाज के लिए? हाँ किया, लेकिन हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन जब वो कुछ हुआ ही नहीं तो फिर करे क्या। अरे मैं समाज की बात नहीं कर रहा, मैं आप पूरे समाज की बात कर। मेरी नजर में समाज का मतलब है सब। महाराज, मेरी नजर में समाज का मतलब है सब। हाँ बताओ, जो एक ही दफे से चुनाव भी ऐसे जीत नहीं रही है और हारते जा रहे हो, तो फिर क्या मुद्दा रह गया। समाज के लिए काम करा ये हम मानते हैं, लेकिन अब के बाद हम चंद्रशेखर को वोट दें। तो कुछ लोग तो ये भी बताते हैं, उनका समय ऐसा था कि एक गरीब आदमी, वो चाहे किसी भी जात बिरादरी का हो, अधिकारी टाइम पे पहुंचते थे, अच्छा खासा काम हुआ करता था। हुआ करता था, लेकिन अब तो नहीं है वो। अब तो जो उनके अंडर में काम होता है वे कर देते, क्योंकि वे पार्टी से सत्ता में है ही नहीं। कल को अगर बहन जी उठ के ठीक ठाक हो जाए, रैलियां करने लगे, उनके कार्यकर्ता एक्टिव हो जाए, फिर देखो ये तो एक बात नहीं है, जब किसी इंसान से कोई जुड़ जाता है वो तो फिर उधर जाएगा, कोई भी रैली करता फिर हो जाएगा। हम चंद्रशेखर के साथ है, चंद्रशेखर के साथ रहेंगे। चंद्रशेखर के साथ, बिल्कुल। ठीक है। आपका क्या नाम है? सोमपाल सिंह कौशिक। सोमपाल सिंह कौशिक। हाँ जी। आप मुझे एक बात बताइए, कहते हैं कि बहन जी के समय बड़ा अच्छा था, अधिकारी टाइम पर आया करते, खूब बढ़िया रहा, बिल्कुल। यही तो सही बात नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं ना। हमने वो समय अपने यहाँ भी देखा, अधिकारी टाइम पे मिलता था साला जो ने यो सोचता था कि हाँ मैं नहीं मिलने का, उसे वहाँ रहना पड़ता था टाइम पे। और जो सुनवाई थी वो भी होती थी उस टाइम में मायावती के। अरे भाजपा के राज में क्या हाल है इनके? भाजपा के राज में सच बुझो गरीब आदमी बिल्कुल परेशान है। हकीकत तो यो है, क्यों खाद लेने जाओ तो हमें नहीं मिलता टाइम पे। हम तो सही बोल रहे हैं, ये तो किसान नहीं है या नहीं भैया, है ना यो बात। अभी मैं गया था, मैं परेशान हुआ काफी जब मैंने एप्लीकेशन लगाई थी। 1076 पर कॉल मारी मुझे, जब जाकर खाद मिला। ये तो कहते हैं हम तो किसानों के हितैषी सरकार, किसानों के लिए नहीं है, किसानों की नहीं है, ये तो बनियों की सरकार है भैया। ये हमारी नहीं है, ये जनसंघ थी पहले तो, अभी से बना दिया भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो बचपन देखा है हर सरकार का। कांग्रेस बढ़िया रही, मायावती का राज बढ़िया रहा। फिलहाल की स्थिति क्या है चुनाव की? अगर बात करूं, मिथिलेश पाल मौजूदा विधायक हैं, दिखाई दे जा नहीं? सच बात बताऊं भैया, हमने तो आती देखी नहीं। हम भी यहाँ 6 साल हो गया हमें रहते हुए, हमने नहीं देखी। अच्छा, वो जो आरएलडी का टिकट मिलता, अभी आऊंगा मैं आपके पास। हाँ। तो मतलब कौन ठीक है फिर? विधानसभा की अगर मैं बात करूं, खुद का रुझान है फिलहाल विधानसभा में देखो एक चीज है, कोई जो इधर का क्षेत्र का रहेगा वो तो बढ़िया है, नहीं बाहरी कोई बढ़िया नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 2022 से आपका चुनाव कवर कर रहा हूँ, जो भारी आ रही है, मिथिलेश पाल तो यहीं की है, मोड़ना की। तो आती तो नहीं है भैया, आई तो हमने तो देखी नहीं आती भी। वे नजदीक है, चलो हम तो बाहर हैं, वे तो नजदीक में रहना, कहीं देखी है जी। अभी ये कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं, चंद्रशेखर आजाद ठीक हैं, उनके प्रत्याशी आ रहे हैं। चंद्रशेखर एक चीज है, देखो जी, वो भी टाइम पे आता है, जब उसे इलेक्शन का टाइम हुआ जब तो वो आता है यहाँ। अन्य कभी देखा जी, ये तो हर किसी पार्टी का हाल है, फिर तो किसी को भी नहीं चुनोगे फिर। हम तो
हम एक बात के पीछे है भैया, जो ढंग का आदमी आएगा उसे वोट देंगे, अन्य हम वोट नहीं देने के, कोई भी हो। पार्टी पसंद नहीं करते आप, आदमी पसंद करते हैं। आदमी बढ़िया हो हम उसे पसंद करते हैं, हम पार्टी को नहीं देखते। लेकिन अब इसमें सवाल ये भी तो है ना कि भैया बढ़िया, तो जो बढ़िया की वजह चुनाव हो में ये काम करवाएंगे, बब्बा जी काम करवाएंगे, चच्चा जी काम करेंगे, फिर सारे गायब हो जा। वही तो है इस गांव में। हकीकत में तो देखो ना तो प्रधान जी ने कोई ऐसा खास काम कराया हैं? बीजेपी वाले जुबान के पाबंद है, वे अपना पूरा करते हैं काम। नहीं करते तो बता भैया। रहे, लगी कहानी बताएंगे। अरे क्या काम करते हैं? बीजेपी है ही, क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं। किसानों के लिए तो बढ़िया नहीं रही सरकार। सबके लिए बढ़िया है। नहीं है बढ़िया, जो आपको चलो क्या बढ़िया है ये बता दो, चलो बढ़िया बता दो क्या है। घटिया क्या है, पहले घटिया भी तो बताओ। तो इन्हें घटिया बता दो, नुकरे घटिया क्या है सरकार में? सरकार में घटिया क्या है? सरकार क्या घटिया नहीं है, एक बात बताओ। सरकार मैं भी बचपन से देखते आ रहा हूँ, मैं भी जनसंघी। सरकार में घटिया क्या है, पहले ये तो बता दो मुझे। नहीं मैं तो उस बात, घटिया क्या है, पहले ये बताओ। अब इनका जवाब तो दे दो, कह रहे घटिया क्या है सरकार में। घटिया क्या है, एक चीज है सचमुच जो है ना, मेरी अंतरात्मा तो कह रही है ना, मैं परेशान रहा ना। अंतरात्मा नहीं कह रही है, अंतरात्मा अगर कह देगी ना तो ये साफ बता देंगे कि बीजेपी गलत है। इनकी अंतरात्मा नहीं कह रही। अंतरात्मा नहीं कह रही अभी, ये भी तो सही बता रहे हैं बीजेपी को। अंतरात्मा ये कह रही है कि बीजेपी गलत है। है जी, हाँ जी। ये माइक पे बोलने वाली बात बता रहे हो मैं? नहीं माइक पे बोलने वाली बात बता दे, मैं तो दिल की भावना से बता रहा जी कि बीजेपी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो भैया अंदर की आत्मा नहीं। कैसे बढ़िया और क्या होगा? मैं 12 साल पहले 400 का सिलेंडर मिला था, 1000 का मिला, उससे बढ़िया क्या होगा? क्यों भाई, और इससे बढ़िया क्या चाहिए? है ना क्या बीजेपी ने हमें डुबो दिया ना। सीबीआई खरीदती, सुप्रीम कोर्ट खरीदता, फलाना खरीदता, मैं सब कुछ खरीदते, और क्या लो रोड बढ़िया कर दिया, ये कर दिया। अयोध्या का अभी चल रहा है, उसमें कितना बड़ा घोटाला है, उसमें सब बीजेपी का पेट भर गया गरीबों का। तुम क्यों बात कर रहे हो? तो गरीबों का पेट भर गया। देखो बब्बा जी के कहते हैं अंतरात्मा खुल गया एकदम। एक बार आपने टोका तुरंत अंतरात्मा खुल गया अभी। तो हमें पता है। हाँ हाँ, हम चुटियाले के रहने वाले। जो ये जैसे गडरी, कुमार, सैनी, ये तो बीजेपी को चावे हैं और बीजेपी यहाँ कुछ कर नहीं रही। तो ये चावे क्यों जब कर नहीं रही है? जब ये चावे क्यों कुछ कर नहीं रही ये तो है? लकीर के फकीर हो रहे। मोदी को ही बनाना चाह रहे, फिर भी हम मोदी को नहीं चाह रहे, हम मायावती को चाह रहे। अब कोई चंद्रशेखर को चाह रहा है। जो चंद्रशेखर को चाह रहा है वो चंद्रशेखर को चाहो, हम मायावती को चाह रहे। मायावती मजबूती में चंद्रशेखर को उठाओ फिर रहे। तो गलत क्या है उसमें उठा रहे फिर रहे तो? नहीं 4 दिन से आया है वो। मायावती काफी दिन से है। मेरी भी 51 साल उम्र आ गई भैया, मैंने सारे वो देखे हैं ऊपर से नीचे लोग अलग से। अब मुझे एक बार इनसे बात कर लो। अब मुझे एक बात तो बताओ भाई, बीजेपी के बारे में बता तू भी कुछ। मुझे। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ साहब भी हुए यशवंत, हाँ आज लोग उन्होंने इस गांव में नहीं चाहते, वे खुद। मैंने उनका समय भी देखा, मैं रहा यहाँ। अजय अपने कार्यकाल में बहुत कुछ करा उन्होंने। करा तो है, वे लोग से भी रहे और वे बसपा से भी रहे, वे बसपा से भी रहे और काम भी क्षेत्र में बहुत करा। कर लूं। अब मुझे एक बात तो बताओ, लोग तो कह रहे हैं कि बहन जी का एक विधायक नहीं, एक सांसद नहीं, कौन कह रहा? तमाम लोग कह रहे हैं जितने भी अजी लोग। बेईमानी से तो कुछ भी नहीं। अब जब बेईमानी हो रही मायावती के साथ, बेईमानी हो रही मायावती के साथ, मायावती के वोट सारे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बेईमानी से तो जा रहे हैं। अब वो तो ईवीएम में गड़बड़ करते हैं। वो कह रहे हैं कि लड़ाई तो चंद्रशेखर लड़ रहे हैं समाज के लिए। बेईमानों का कुछ भी नहीं बनता। बताओ क्या बनना बीजेपी का? सब बीजेपी की चाल है सब जगह, और चंद्रशेखर भी बीजेपी की चाल है। सारी पार्टी बेकार है, बीजेपी का क्या है? मुझे एक बात तो बता भाई, तुम तो चंद्रशेखर के समर्थक हो। हैं? हाँ। चंद्रशेखर और राहुल गांधी और ओवैसी, इन्हें कभी सत्ता नहीं मिले, वोट काटने का काम तो जरूर करेंगे। हर पार्टी का वोट काटते हैं, खेल तो बखेरेंगे। जिंदगी में देख रही आप भी रही और हम भी चले जाएंगे। इन्हें सत्ता प्राप्त नहीं होगी, राहुल को, ओवैसी और चंद्रशेखर। तो वोट किसकी काट रहे हैं? सारे विपक्ष की वोट काटे, काट रहे हैं। भाजपा को जिता रहे और अपने पक्ष की काट रहे। लड़े ना, लड़े ना। लड़ो, खूब लड़ो, लड़ने को कोई मना कर रहा। लेकिन चंद्रशेखर की बात करें ना, चंद्रशेखर और बहन जी, अजी चंद्रशेखर का अभी इनका समीकरण सामने जब आएगा। चंद्रशेखर का स्थान इतना विस्तार नहीं है अभी, बात ना करो, अभी छोटा है चंद्रशेखर। अभी चंद्रशेखर की और बहन जी की बात ना करो खाली। अभी की बात कर रहा हूँ। अभी गठबंधन होने वाला है और बहन जी चुनाव जीतेंगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। गठबंधन किसका होगा?
भाजपा इसका होगा चंद्रशेखर का। वो जो चंद्रशेखर मायावती को बखेर रहे नहीं, वो नहीं बिखरने की, वो बात नहीं बिखरने की। कांग्रेस भी साथ आएगी, ये भी आएंगे, जो इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हो, हाँ ओबीसी भी आएगा और बहन जी को सपोर्ट करेंगे, कर रहे हैं, हो रहा है, समीकरण बदलने वाला है। अब यहाँ तमाम लोग तो मुझे नहीं बता रहे कि भैया ओवैसी आवे तो वो वोट काट जा, चंद्रशेखर को बीजेपी ने खड़ा कर रखा, जिसे बहन जी के वोट करते रहे। नहीं, इनका गठबंधन होने वाला है। अब जा बस जो स्थिति है वही तो बताई जा। अब बीजेपी अब वोट काट कौन रहा, समझ में नहीं आ रहा, वोट किसकी कट रही, कौन काट रहा। बीजेपी तो जीत रही, चंद्रशेखर खड़ा हो गया, हाँ। दलितों की वोट दो जगह बन गई, एक मायावती पे जाली, एक चंद्रशेखर पे चली गई, काट नहीं दी, काट दी, क्या मिलेगा दोनों को? कुछ भी नहीं हाथ आने का। गठबंधन होने वाला। अब चंद्रशेखर जो नेता बने हैं, किसकी वजह से नेता बने वो? भाई मायावती की वजह से बने हैं वे भी। अगर बहन जी अगर एक्टिव होती है, अगर बहन जी एक्टिव होती, चंद्रशेखर को लोग चुनते। जैसे मैं अपने युवाओं की बात करूं, बहुत सारे युवा हैं जो, आप हो गए बहन जी की तरफ, ये हो गए चंद्रशेखर की तरफ। नहीं, एक तो यो तो रीज है हर आदमी की, अलग अलग हो, सोच अलग अलग। क्या नाम है आप? 18% है, केवल चंद्रशेखर ने 4% वोट काटा। विधानसभा चुनाव में 22% वोट था हमारा, जाटों का और इनका रविदासों का और जाटों का सबका। आपका क्या नाम है भाई? जय भगवान नाम मेरा। कह रहे बीएसपी ठीक है, बीएसपी अब की बार मजबूती में है। मैं तो इस बात कहा ही नहीं मैंने। मैं कह रहा ये कह रहे हैं, ये कह रहे ये कहो जो इनका क्या हो भाई, चंद्रशेखर ने जो है जहाँ पे इस पे चमार पे जो अत्याचार हुआ है वहाँ खड़ा तैयार मिला है वो है, और लेकर यहाँ से बिजनौर से लेकर और नहल तक उन्हें बता कैसे वो करी रैली करी नहीं करी, सत्ता परिवर्तन यात्रा चल रही है, वो चल रही निकलेगा वो आपका, हम देंगे वोट से। वो बीएसपी मैं बेच सुन देंगे हम, क्या करा बीएसपी ने बताओ, वही तो बात है, क्या दिया, जो भी मैं बता रहा ना, मतभेद हो गया ना। क्या दिया अभी ना बता, तो क्या दिया ये नुकरे बीएसपी ने करा क्या? चंद्रशेखर ने क्या दे दिया हमें, अब तक बताओ आप। चंद्रशेखर ने क्या देगा आने की क्या दे, अरे क्या देगा भाई, दे सके वो जो क्या नहीं आने की, वो क्या देगा? तक वहाँ पिटेगा 500 भाई नु समझो 543 सांसद है टोटल। 43 सांसद है, कितना क्या करेगा, बाढ़ फोड़ लगा। चला बेटा, और पहली बार जो है उसने वो बनाई पार्टी अपनी और मुख्यमंत्री बना, और आपका यो बनेगा मुख्यमंत्री, यो बनेगा चंद्रशेखर मुख्यमंत्री बनेगा। कितने मुख्यमंत्री बनाओगे महाराज? सैकड़ों तादाद बन जाएगा, फिर तो सैकड़ों की तादाद में हो जाएगा। तुम्हारे अनुसार कौन मुख्यमंत्री ठीक है? अभी सब बात सामने नहीं आ रही। इस पर जब लोग चुनाव नहीं होता, प्रत्याशी घोषित नहीं होते, जब लोग आदमी का मन ऊपर नीचे हो रहा। अभी मन ऊपर नीचे न हो रहा, यहाँ तो क्या क्या चले गए। नहीं, अभी चुनाव जो कह रहा है वो कहना, जो अभी भी उतार चढ़ाव आवेगा। अब दिक्कत ये है, समीकरण पुराने आदमी, आपने देखा बहन जी ने क्या करा क्या नहीं करा, नहीं, बहन जी ने खुद है ना? सब कुछ करा। बहन जी ने सब कुछ करा, क्या नहीं करा, बहन जी ने सम्मान दिया, सब कुछ सब कुछ दिया, सब कुछ बहन जी दे रहा है। बट चंद्रशेखर नहीं जानेगा, अभी उसकी तुलना में नहीं जानेगा। चंद्रशेखर बहन जी का मुकाबला नहीं कर रहे, और जो भी उनकी आड़ में लग रहा है वो अलग लग रहा है, वो तो अपना मत है। लेकिन अभी बहन जी बहुत मजबूताई में है, बहुत ही मजबूत है चंद्रशेखर का मुकाबला। मुख्यमंत्री बनने के चांस हैं इस बार? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसी बात ही नहीं। उनका 18 एक रैली साबित कर रही, जितनी भी रैली कर रही वो साबित कर रही कितनी मजबूती है मायावती की। अच्छा एक बात बताओ, अंदर की बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल बात बहन जी थोड़ा सा डाउन है, चंद्रशेखर खड़ा हो गए, समाज में तो बिखराव हो गया ना, समाज में तो हम दो जगह बट रहे हैं ना, इस वजह से मायावती कमजोर है। हाँ, इसका सोल्यूशन कैसे निकला? भाई मान लो तीन आदमी तो चंद्रशेखर का समर्थन कर रहे और ये और बाकी कर रहे उसका मायावती का, बिखराव तो हो गया, तो किसे देखो किसे समझोगे, वैसा भी नहीं बनने का, सब बिखर जाएंगे, वोट करते रह जाओगे फिर तो ऐसे। हाँ ऐसे कटे, तो आपस में लड़ते रहो, कोई चंद्रशेखर को मायावती को। क्यों जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल है। तो कपिल आप तो खुद युवा हैं, अब ये बुजुर्ग कह रहे हैं तो बीएसपी की तरफ आज नहीं, बहन जी हमारी आदरणीय नेता है, जब तक उनका टाइम रहा है हमारे समाज ने पूरा साथ और पूरे वोट से बहन जी को दिया है। लेकिन अब टाइम के साथ सभी युवा और हमारे बड़े बुजुर्ग बदल चुके हैं। इनसे पूछिए उपचुनाव में वोट किसको किया था इन्होंने? उपचुनाव में वोट किसको दिया था? चुनाव की बात ना करो, जो दे दिया हमने दे दिया, गड्ढे में दे दिया क्या? अभी देखा हमने वोट उसे दिया था
शाहनजर को। शाहनजर जट थे बीजेपी से 2 करोड़ रुपए लेकर उसे समर्थन दे दिया उन्होंने। बहुत सी पार्टी के नेता गए हैं, वो तो जो है उनकी गुंडागर्दी से गए हैं अभी। लेकिन जो अब देखा गया है उपचुनाव में, आपने देखा होगा 3181 वोट जो है बसपा को मिली है और 2500 कुछ वोट जो है आजाद समाज पार्टी को मिली है। और उसमें जो है हमारे 28,000 के समथिंग वोट जो है इसे ओबीसी साहब को मिली है। और हमें लगता है यहाँ का समीकरण जो है ओबीसी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन होगा और यहाँ सीट आजाद समाज पार्टी की निकली। ये क्या वोट बांटने का काटने का काम कर रहे हैं दोनों? देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, ये जहाँ है चंद्रशेखर निकलेगा ऐसा निकलेगा। और ये बीजेपी जो हाथ पर मारेगी, बीजेपी तो कहीं भांग के भाड़े में, सच्चे तो यही बात है। तो हाँ एक मिनट, हाँ अगर गठबंधन हो जाता है तो सीट पक्की निकलेगी, अगर गठबंधन नहीं होता है तो ये लोकदल के खाते में छूट जाएगी। मुख्यमंत्री बनने के चांस हैं? मुख्यमंत्री के तो अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि अभी बहुत तो बता दिया मुख्यमंत्री बनावेंगे। नहीं मुख्यमंत्री जब आज वो विजय सभापति बनेगा पहली बार में तो ये भी तो बनेगा, बनेगा अपनी बनेगा, अगली बार बन जाएगा पर बनाएगा उसे। मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी चमार का बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अभी। जैसे कि अभी हमारे एक सीट पे जो है नगीना से सीट लड़ी थी चंद्रशेखर भाई ने, उन्होंने पूरा सहयोग दिया था और वहाँ की जनता आज भी चंद्रशेखर भाई को ही मांग कर रही है। और इसलिए जो है सभी को पता है जिस तरीके से संसद के अंदर चंद्रशेखर भाई आवाज को हर मुद्दे के आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। कपसाड़ की घटना जाटो समाज में एक लड़की के साथ उसको घर से उठा लिया जाता है, उसकी माँ को खेत में ले जाके मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ बसपा के कितने लीडर वहां पर पहुंचे, जबकि चंद्रशेखर भाई। मैं भी आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब कोई मुसलमान ऐसा कांड कर दे तो चंद्रशेखर वहां क्यों नहीं पहुंचते? नहीं पहुंचते हैं, क्यों नहीं पहुंचते? हम पहुंचते हैं। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन के जितने भी मुरादाबाद वाला कांड आपको याद है, जो वाल्मीकि समाज की बेटी जो रोहिणी गांव ने ट्वीट किया था, उसके बाद चंद्रशेखर का कोड जो वहाँ जो हिमांशु वाल्मीकि तब वहां पहुंचे थे, तब चंद्रशेखर को याद क्यों नहीं आई? कोर कमेटी, एक कोर कमेटी तैयार होती है, जैसे कि हमारे हिमांशु वाल्मीकि जी भाई है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, वे उनको सौंपा गया था कि मुरादाबाद का जो वो होगा वो आपसे एक बात सवाल पूछ रहा हूँ। सोशल मीडिया पे अक्सर लोग ये कहते हैं जब मुसलमान कहीं जाति करता है तब चंद्रशेखर क्यों नहीं पहुंचते वहां पर? नहीं पहुंचते हैं, हमने देखा है, हम खुद पहुंचते हैं। ऐसा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जहाँ नहीं पहुंचते हैं, हर मुद्दे में पहुंचते हैं। मेरे पास सभी वीडियो होती है, सभी लोग ये भी कहते हैं कि जहाँ ब्राह्मण अत्याचार कर देगा और ठाकुर कर देगा वहां चंद्रशेखर सबसे पहले पहुंच जाएंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ ज्यादा मामले बड़े होते हैं वहाँ पहुंचना पड़ता है, लेकिन ऐसे मामलों में भी नहीं पहुंचते जहाँ छोटी छोटी घटना हो जाती है। अभी हमारे गांव में वही छोटा सा एक मामला हुआ, कोई आया नहीं, लेकिन हमारे गांव वाले थे, सबने बैठा कर आराम से मुद्दे को शांत कर। चंद्रशेखर की उम्मीद है मतलब यहाँ? हाँ चंद्रशेखर भाई अपना अगर गठबंधन से आएंगे तो जीतेंगे जरूर। और सिंगल आएगा, अकेले आए? सिंगल आएंगे तो हारेंगे, पक्का हारेंगे, क्योंकि वोटों का बिखेर होगा, कोई नहीं जीतेगा यहाँ। फिर वोटों का बिखेर तो तब भी होगा ना? वोटों का बिखेर अगर वोटों का बिखेर कैसे नहीं होगा? जो बीएसपी वाले हैं बीएसपी पे जाएंगे, ओवैसी वाले जो अगर मुस्लिम समाज की बात करूं उसमें भी 2 गुट है, समाजवादी पार्टी वाले हैं, एक ओवैसी वाले हैं, उनका भी वोट कटेगा। वैसे जितनी भी उम्मीद है अगर ओवैसी और चंद्रशेखर भाई की पार्टी से गठबंधन होता है तो यहाँ तो 80-90% चांस हो जाएगा। आपका क्या नाम है जी? ये नहीं बोलते तो आप तो खूब बोल रहे हो पंडित जी। तो भैया मैं तो बोलता हूँ, मैं तो जो बात कहा सरेआम कही मैंने बिरादरी का नहीं फेवर करा तो कह रहे कि अभी जैसे उन्होंने बताया कि ब्राह्मण तो कोर वोटर है बीजेपी का। बिल्कुल नहीं, हम नहीं है, हम तो पक्के कांग्रेसी थे। हकीकत में चाहे हमारी खड्डे में चली जाए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ब्राह्मणों का आप ये वाली बात कह रहे हो? हाँ बिल्कुल कट्टर कह रहा हूँ मैं, और असली कट्टर हिंदू जिसे कहते हैं। हिंदू वो हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं? नहीं बिल्कुल गलत है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि कट्टर हिंदू तो हम ही है जो वोट देवे। नहीं है वे तो आज एक बात बताओ, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं भी जिला में रहते रहने वाला था पहले, अब यहाँ हूँ। भाई मेरे पापा जी को 50 साल यहाँ हो चुके, इसी गांव में यही बता देंगे, मुनीमगिरी करते थे। आज हम 6 साल हो गए हमें भी आए हुए। हमने तो बीजेपी राज में कुछ ऐसा खास वो देखा नहीं, इस गांव में भी। मैं तो ये चाहता हूँ भैया जो ढंग का नेता हो उसे वोट देना, चाहे कोई सी बिरादरी से आ जाए। ठीक है, तो देखिए तमाम लोगों ने यहाँ कुछ कहने के मूड में नहीं है, कुछ नहीं बता सकता आपको सब। फिर भी कांग्रेस सही रहेंगे हम तो। आप कांग्रेस? देखिए तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, कोई बीएसपी का है, कोई चंद्रशेखर का है, तो कोई कांग्रेस का। अब देखने वाली बात यह है जब चुनाव नजदीक आते हैं तो हम उसमें मुसलमान कोई भी आ जाए
कांग्रेस से आ जाओ या कोई भी आ जाओ, ढंग का आदमी आना चाहिए, हम उसे वोट दे तो देंगे। सवाल है पर ढंग का तो होना, चंद्रशेखर दिख रहे हैं भैया बस। भैया चंद्रशेखर से ये ऊपर तो मायावती रही है, नहीं यार उसे क्यों नहीं सपोर्ट करते, उसे क्यों बोल रहे हो? नुकरे मायावती की जमाना मायावती जरूर आएगी, हरियो ध्यान रखिए, सतीश शर्मा भी हमारा ही उसका वो है पीए। ठीक है कि तमाम लोगों की अलग अलग राय है। अब देखने वाली बात यह है जब टिकट वितरण होता है तो मीरापुर की जनता का मूड जो है वो किस तरफ घूमता है।